ये मैथमेटिकल पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे मैथमेटिकल पोर्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, पूरा चैप्टर नंबर 2। थोड़ा सा लेंथी है, काम इसमें ज्यादा है, लेकिन हम इसमें जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट काम है सिर्फ वही करेंगे। मसावातें और उनका हल, इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन। आपने इस चैप्टर में डायरेक्ट आ जाना है। पहली एक्सरसाइज तो इसकी काट दे, एक्सरसाइज नंबर 2 भी काट दे। एक्सरसाइज नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कभी कभार इसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। वैसे ये जूनियर क्लासेस में आपने किया ही होगा काम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जी सॉल्व किया होगा, एक्स की दो दो वैल्यूज निकलती हैं। आप जी इसके एक जी बेशुमार मेथड है, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो लगाएं, या आप दूसरे दो मेथड हैं वो लगा लें। एक्स के आंसर आपने निकालना है। शौक जिसको हो वो कर सकता है ये एक्सरसाइज, वरना आप सीधा आ जाएं एक्सरसाइज नंबर 3 पे। एक्सरसाइज नंबर 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन है। साइमल्टेनियस इक्वेशन को बोलते हैं हमजाद मुसावातें। और दो इक्वेशन को आपने आपस में सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। निकाल लेंगे ये, एक्स कैंसिल करना है। तो वो जूनियर क्लासेस में आपने सीखा होगा कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे नीचे वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, नीचे वाली को 2 से कर दें दोनों तरफ मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये एक्स वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी। कुछ याद है इतना के बाद? जी जी सर। हाँ, ये टू टू है ना, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 9 है, ऊपर वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा जी 18x। और ये भी बन जाएगा 18x। और जब दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे इसके साथ नीचे माइनस का साइन आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, y का एक आंसर निकल आएगा। उस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, x भी आ जाएगा। तो वो x और y ही आपने फाइंड करना है। तो आज आपने एक्सरसाइज 2 और 3 इनके क्वेश्चंस की सिर्फ प्रैक्टिस करके आनी है। जो जो सा ना हो मुझे बताइएगा, उसको देख लेंगे फिर कल की क्लास में। बकाया फिर हमारा इंपॉर्टेंट काम जो सा है वो एक्सरसाइज 4 से स्टार्ट होगा, वो फिर कल मैं आपको करवाऊंगा। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप एक्सरसाइज 2 और 3 को नजर मार के आए आज। अच्छा, कोई पास पेपर का कोई क्वेश्चन था आप में से कोई कह रहा था कि वो नहीं हो रहा सोल्व, वो लिखवा दो जरा जल्दी से। इसे इक्वेशन 2 बोल दें और इसे इक्वेशन 1 बोल दें। सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ जी, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को मैं सोल्व कर रहा हूँ एक्स के लिए। तो ये बन गया 2x इक्वल है 6 प्लस 3y। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। एक्स आ गया 6 प्लस 3y/2। ये स्टेप समझ लग गया? जी ये 2 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, तो दोनों के साथ सेपरेट कर देते हैं। ये लें, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये x आ गया हमारे पास 3 प्लस 3/2 इंटू वाई। ओके, से अब आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जिसे हमने पुट किया, ये बन गया एक्स स्क्र की जगह पे मैंने 3 प्लस 3/2 वाई होल स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल 100। ओके हो गया। जी अब ये a प्लस बी होल स्क्र का फार्मूला ओपन करना है आपने। तो वो क्या होता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2 इंटू ए जी माइनस वाई स्क्र इक्वल 100। ओके, जी 9 प्लस 9/4 वाई स्क्र प्लस 3 to the 6 और 12। 12 की 2 पे कटिंग, नहीं 2 2 से गया 9। 9y माइनस वाई स्क्र इक्वल 100। ओके हो गया। जी अब ये वाई स्क्र है, ये वाई स्क्र है, इन दोनों में वाई स्क्र मैं कॉमन लेने लगा हूँ। तो ये आ गया 9/4 माइनस 1 इंटू वाई स्क्र प्लस 9y प्लस 9 माइनस 100 इक्वल 0। ओके जी। जी एलसीएम का ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा, 4 9 - 4 5/4 वाई स्क्र प्लस 9y माइनस 91 इक्वल 100। ये आ गई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे अब इसको सॉल्व कर ले वही कोई मेथड लगा के, फार्मूला लगा लें या फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसी तरह आप एक को इक्वेशन 1 बोले, एक को 2, ये इक्वेशन 2 हो गई और ये वाली 1 हो गई। ये एग्जांपल आ गई, पता नहीं कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये। 7।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह इक्वेशन 2 को आप सोल्व कर लें किसी एक वैल्यू के लिए फ्रॉम इक्वेशन 2। y इक्वल 36 माइनस 2x, इसे अब आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। x इंटू 36 माइनस 2x इक्वल 90। ओके हो गया। जी 36x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल 90, यहाँ माइनस 90 इक्वल 0, और इसकी 2 पे कटिंग हो रही है, 2 की बजाय माइनस 2 से कर देते हैं, तो ये आपका फिर बन जाएगा, ये माइनस 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 18x, ये हो गया प्लस 45 इक्वल 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आगे तो आप कर लेंगे आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 है सॉरी। अब इक्वेशन 1 को पकड़ेंगे हम, और किसके लिए सोल्व करेंगे, x या y जो निकलता हो वो निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये y उस साइड पे चला गया, 5 इधर आ गया, तो ये बन गया y इक्वल 3x माइनस 5। ये स्टेप में किसी को कंफ्यूजन है तो बता दें। अब इसे पुट कर रहा हूँ, पुट इट इन इक्वेशन 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x माइनस 5 स्क्वायर इक्वल 57। ओके, अब आगे तो वही पुराने काम है, अब हो जाना चाहिए। ए स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल 57। एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 25, ये क्या बन गया जी, माइनस 30x इक्वल 57। ये 3 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 27x स्क्वायर प्लस 75 माइनस 90x इक्वल 57, और x स्क्वायर और x स्क्वायर 28x स्क्वायर जी माइनस 90x 75 माइनस 57, ये करें जरा, 6 15 और 3 18 जी सर। इक्वल 0। लो जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे वो आप कर लेंगे। और कोई इक्वेशन 2 आ गई। अब इसमें स्केयर वाली कोई नहीं है, ये तो ओए छोटो जी राणा जी की कर रहे हो, ये तो साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएंगे। 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24, 9x माइनस 3y इक्वल माइनस 3। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ऊपर वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली को 2 2 से, और इन दोनों को फिर कर दें सब्ट्रैक्ट। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने करना है 9 से मल्टीप्लाई, 9 और 9 18x माइनस 36y इक्वल 24 को 9 से करें जरा मल्टीप्लाई फटाफट, माइनस 16। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 18x, 3 को 2 से किया माइनस 6y इक्वल 3 को 2 से किया माइनस 6। नीचे वाली इक्वेशंस के साइन चेंज, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये कट गया, और 36 6 माइनस 30 इक्वल माइनस 2 210। ये माइनस इस माइनस से गया, ये 0 इस 0 से गया, ये 3 इस 7 से गया, तो y इक्वल टू 7 आंसर आ गया। इस y को इक्वेशन 2 या 1 किसी एक में पुट कर लो, x भी आ जाएगा। और जी क्वेश्चन नंबर 6 है सर। लिखो फटाफट। देखें, बहुत आसान काम है। सॉल्यूशन, इसमें दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड करना है, एडिंग बोथ इक्वेशंस। सर ये कैसे पता चलेगा कौन सी इक्वेशन को ऐड करना है, कौन सी को सब्ट्रैक्ट ये करना देखो है? ना, y स्क्वायर है, y है, y वाली दो टर्म्स हैं दोनों इक्वेशन में, तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन y की बनेगी, x की नहीं बनेगी। तो x इसमें फजूल है, x काट दें, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली x कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो काम हमारा हो जाएगा आसान। ये लो, मैं बच्चों की तरह आपको करवा देता हूँ। y स्क्वायर प्लस y प्लस x माइनस 20 इक्वल 0, 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। इन दोनों को ऐड किया, अब नीचे वाली इक्वेशंस के साइन नहीं चेंज कर दें, वो सब्ट्रैक्ट करें फिर करते हैं। ये कट गया, ये बन गया 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0। ये जी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब तो आगे कर लेंगे। और बताएं फटाफट, कोई एक आधा क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, जल्दी से बताएं, कोई पूछने वाला है तो। सारे हो गए, वेरी गुड, भी बात ही खत्म हो गई है।